मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेडफोर्ड टाउन सेंटर लिए चलती हूँ। यहाँ पर हर हफ्ते बुध वाले दिन वेडनेसडे और सैटरडे को मार्केट लगती है। इस मार्केट में आपको हर तरह की चीज़ घर की मिल जाती है, फ्रूट से लेके सब्जी तक, और फूल वगैरह, बीज वगैरह, पौधे और गोश्त, अंडे जो हलाल नहीं होते, और कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट, मोबाइल्स और एक्सेसरीज जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी, इस तरह की ट्रॉलियाँ, सूटकेस, इस तरह की सारी चीज़ें ये मार्केट में लगती हैं। डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं और बुध और हफ्ते को ये मार्केट यहाँ पर लगाते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर काउंसिल के साथ जगह ली होती है रेंट पे, और उन्होंने एक दिन का इनको रेंट पे करना होता है। बेशक इनकी कोई चीज़ बिके या ना बिके, तो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश पड़ रही हो, तो ये लोग खड़े होते हैं और लोग देख देख के चले जाते हैं। बहुत थोड़ी ही बिक्री होती है, लेकिन इनकी जो कॉस्ट हो जाती है यहाँ पे रखने की काफ़ी पड़ जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो दुकानों से, बड़ी दुकानों से चीज़ें लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो गारंटी के साथ आती हैं और बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। खुदा ना खास्ता उस चीज़ को कोई ख़राबी पेश आ जाए, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है या कोई बैग है या कोई कपड़ा है, तो उसका ग्लू वगैरह उखड़ जाए, या कोई उनमें मैन्युफैक्चर चीज़ में कोई बनाने में कोई मिस्टेक आ जाए, तो वो चीज़ आप रसीद के साथ विद इन 14 डेज या 28 डेज ले जाते हैं और वो चीज़ को देखते हैं रसीद के साथ कि ये गारंटी के में है, और उनको लगता है कि उनकी वजह से ये हुई है, तो वो चीज़ को रिटर्न कर देते हैं, आपको पैसे वापस कर देते हैं, या आपको उसके बदले कोई चीज़ लेने दे देते हैं, जब वाउचर दे देते हैं कि चलो आप कोई और चीज़ ले लें। लेकिन उसी बात पे कि अगर गलती चीज़ में हो, अगर इंसान ने खुद चीज़ थोड़ी फोड़ी हो, ख़राब की हो, तो पहन के वापस करने जाए तो इस तरह वो वापस नहीं करते। और ईमान है तो सारा कुछ है, इसलिए लोग जो ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, और दुकानें भी उनको ट्रस्ट करती हैं, तो वो चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट में आपको हर चीज़ कैश इन हैंड लेनी पड़ती है, इसीलिए ये चीज़ें जो होती हैं लो प्राइस होती हैं कि इन्होंने डिस्प्ले पे लगाई होती हैं और इनको सस्ती मिली होती हैं। थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लेके, थोड़ा सा अपना मार्जिन लेके ये चीज़ें आगे बेच देते हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती इन चीज़ों की कि इनका रंग ख़राब हो जाएगा, ये कपड़ा सुगड़ जाएगा, या इसका कोई धागा वगैरह निकल जाएगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि इन मार्केट्स में भी, जो काफ़ी फेमस मार्केट्स होती हैं, काफ़ी देर से लग रही होती हैं, तो जो हाई स्ट्रीट की शॉप्स होती हैं उन्हीं की चीज़ें होती हैं। वो कुछ चीज़ें जो हैं वो बेच नहीं पाते, तो वो इस तरह छोटे छोटे ब्रोकर्स को दे देते हैं और ये यहाँ पर मार्केट्स लगा के बेचने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने उनसे वो खरीद ली होती हैं लो कॉस्ट पे ताकि वो बेच दें। जब हम शुरू में यूके में आए तो यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हैं ये स्वेटर हैं बच्चों के, और जर्सियाँ हैं, जो मार्क्स स्पेंसर की जर्सियाँ और स्वेटर हुआ करते थे, और मार्केट में सिर्फ 5-6 पाउंड की जर्सी लगती थी, और मार्क्स स्पेंसर में वो 25-30 पाउंड की लगी होती थी, और सेम चीज़ होती थी, वहीं की उसी फैक्ट्री की बनी ही होती थी, वही क्वालिटी होती थी। तो इस तरह लोग जो थे वो मार्केटों से चीज़ें ले लेते थे पैसा सब बजट करने के लिए। और आपको नहीं पता, बेशक हम यूके में रहते हैं तो हम कितना सरफा करते हैं, कितना बजट करते हैं, कितना देख सोच कर हम पैसा स्पेंड करते हैं, और कितना हम यहाँ पे खुद काम करते हैं, तो कोई चीज़ को ज़ाया नहीं करते। इस तरह हमें यहाँ पे गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगाई है और यहाँ पे पूरी नहीं पड़ती। अगर आप शाह खर्च हो तो हमेशा महताज रहेंगे, और कितना भी पैसा होगा वो खर्च हो जाएगा और पूरी नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको किफ़ायत शार होना, बजट करना और बैलेंस करना आना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है।
तो ये मेरे व्लॉग बनाने का मकसद यही होता है कि हर किस्म के बंदे की भलाई हो। जब लोग मार्केट से आते हैं वो कोई सब्जियां फल हफ्ते भर का ले लेते हैं, अगर आप शॉप में वो चीज़ें लें तो आपको कम से कम 30 पाउंड 50 पाउंड तक का खर्चा आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन अगर चीज़ ख़राब हो जाए तो वो आपका फॉल्ट है। आपको पहले से एक सोच कर लेनी चाहिए थी, तो कोई रिटर्न का नहीं होता। ये जो ट्राउज़र हैं मैंने ये टॉप शॉप से लिए थे बच्चों के नाइट के लिए, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लिनन के मटेरियल के होते हैं, सिले सिलाए 2-3 मीटर के तकरीबन कपड़ा लगा होता है। वहाँ पर भी मैंने सेल से 5-5 पाउंड के लगाए थे, और यहाँ पे ये हर किस्म का ट्राउज़र है, ये 5-5 पाउंड का लगा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हैं कंफर्टेबल मटेरियल ख़रीदने के लिए, घर में आम पहनने के लिए, तो बच्चे भी करने के लिए, पैसा चाराने बचाने के लिए वो इन मार्केटों का रुख करते हैं और उनकी पसंद की चीज़ें ले लेते हैं। और वैसे भी इंसान घर में रह रह के बोर हो जाता है। शॉपिंग भी एक डे आउट का तरीका होता है, एक फ़न का तरीका होता है। और कोई तो मेरी तरह का जो बंदा होता है वो शॉपिंग एडिक्टेड होया होता है कि उसने बस करनी है, उसको ज़रूरत है जो नहीं है बस घर में आके डाल देनी है, पैसा सस्ता सोच के ले लेने हैं, घर में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह बंदे को समझ आते आते ही आती है। तो इस तरह हम भी गलती करते रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद यही है कि ये देखें शर्टें कितनी अच्छी हैं। ये मार्क्स स्पेंसर से, मैटलैंड से 25-30 पाउंड की, 50 पाउंड की, 45 पाउंड की स्पोर्ट डायरेक्ट वगैरह से मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 5-5 पाउंड की लगी हुई हैं। और अगर आप 3 शर्ट लेते हैं तो 10 पाउंड की 3 आ जाती हैं, तो कितना आप पैसा सेव कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो तो कोई और ही राह पर चल पड़े हैं। वो क्या करते हैं, वो एडिडास का कपड़े पहनते हैं या नाइक के पहनते हैं, जेडी वगैरह में जाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और उनके जूते कपड़े बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन वो अपने कपड़े जूतों को संभाल कर वो ही पहनते रहते हैं और ज़्यादा वो पैसे ज़ाया नहीं करते। बहुत महंगे लेते हैं लेकिन उनको संभाल के पहनते हैं, उनको ज़ाया नहीं करते, उनको ख़राब नहीं होने देते। अगर जूता भी थोड़ा सा ख़राब हो गया तो टिश्यू के साथ उसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इतना महंगा लिया है, कम से कम 80 पाउंड का, 150 का, 200 का, इतने महंगे बच्चों के जूते आते हैं। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 18-15 साल के हो जाते हैं, तो वो अपनी मर्जी का कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं। हमारे जो सर्वे होते हैं, हमारे जो बजट होते हैं, वो कभी के बाहर दीवार से पार थ्रो हो जाते हैं। इसलिए तो पहले ही बैलेंस करना चाहिए। जब तक बच्चे हमारे हैंड में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छा उनको रखें। लेकिन जब वो खुद पे होते हैं तो वो टेकवेज बहुत खाते हैं और महंगे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं उनको उनसे कॉन्फिडेंस मिलता है या शो ऑफ करते हैं जब वो कंफर्टेबल एक्स्ट्रा होते हैं। मैं नहीं ये कहती कि वो जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छे आला क्वालिटी के होते हैं, आप 10 साल भी पहन लेना तो वो नए के नए रहेंगे। लेकिन अगर चीप क्वालिटी का आप कपड़ा पहनेंगे तो वो 1-2 में धोने से वो कपड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए वो वर्थ होते हैं। और वो जो कपड़े हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं, बाद में हम किसी को देते हैं तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं और दिल नहीं देता होता कि उनको हम फेंकें। हम अपने किसी अजीज़ को, अपनी फ्रेंड को या किसी ज़रूरतमंद को हम वो कपड़े दे देते हैं। तो इस तरह ये हमारी मार्केट है। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। हमारी जो यहाँ पे ईंटों बनानों की भट्ठी थी वो बंद हो रही है बेडफोर्ड में, और इस हफ्ते में उसको नॉकडाउन किया जा रहा है, तोड़ी जा रही है। बहुत पुरानी है, बहुत बिल्डिंग यहाँ पे काम हुआ है 50 से लेके अब तक। अब ये बंद पड़ी हुई थी जो चिमनियाँ हैं वो गिराई जाएंगी। और ये टेक अवे का खाना है जो वो ऑर्डर बनाया गया है और वो पोर्शन बना के रखे हुए हैं, और जिसने जो कुछ ऑर्डर किया है वो बना लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।